तो आज हम हाई नेक कॉलर ब्लाउज देखने वाले हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करना है ये हम प्रॉपर नॉलेज के साथ आज सीखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। तो ये जो है हमारा बैक साइड हमने रखा है और ये जो है हमारा ओपन साइड है और ये पूरा हमारा 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक है। अब हम ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट देखेंगे। तो ये है ब्लाउज की लेंथ, शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट साइज। चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही हम हमारे ब्लाउज की पूरी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है? हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13.5। तो हम 13.5 में +1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे 14.5। तो हम जो हमारे ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करेंगे वो हम 14.5 पे करेंगे। आपके ब्लाउज की जो भी लेंथ रहेगी आपको उसमें +1 ऐड कर देना है और उसकी मार्किंग करके उस निशान को अच्छे से मिला लेना है। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है ब्लाउज में, जैसे शोल्डर गिनने की, आर्म होल सेट ना होने की या कॉलर की, वो आज इस वीडियो में पूरी क्लियर हो जाएगी। अब हम ब्लाउज के शोल्डर देखेंगे। तो हमारे ब्लाउज के शोल्डर है 14। तो हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 इंच। तो हम 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। अब जब भी हम हाई नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमारा जो भी शोल्डर रहता है उसे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी कि जो भी हमारा शोल्डर रहेगा हम उसका हाफ ले लेंगे। अब आपका जो भी शोल्डर आया हो आपको उसकी मार्किंग करके उसे अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद हम अपने ब्लाउज का आर्म होल देखेंगे कि हमें ब्लाउज का आर्म होल कितना लेना है। तो जब हम हाई नेक ब्लाउज बनाते हैं तो आर्म होल लेने की यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है। आपने आपका शोल्डर जितना भी लिया हो उसमें आपको 0.5 इंच प्लस कर लेना है। तो मैंने अपना शोल्डर 7 इंच पे लिया था, मैं यहाँ पे 0.5 प्लस कर लूंगी यानी कि 7.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर 7.5 इंच पे मैंने अपने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हम अपना चेस्ट साइज देखेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट साइज कितना है? 34 है। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। आपका जो भी साइज रहेगा उसे आपको 4 से ही डिवाइड करना है। ये हर तरह के ब्लाउज में यही फॉर्मूला होता है चेस्ट निकालने का। तो यहाँ पे मेरा आया है 8.5। अब मैं 8.5 पे यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी और 1.5 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन रखने वाली हूँ। आपको आपके अकॉर्डिंग मार्जिन रख लेना है। अगर आप ज्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो ज्यादा भी रख सकते हैं। ब्लाउज में मार्जिन रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। उसके बाद मैंने दोनों साइड पे 8.5 पे मार्किंग करी है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। आर्म होल को हम यहाँ पे मिला लेंगे और जो हमने पूरी मार्किंग की है उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हम यहाँ पे हमारे चेस्ट साइज की मार्किंग को भी मिला लेंगे और मार्जिन वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारा आर्म होल है उसे हमें कितना डाउन करना है। तो यहाँ पे हम हाई नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो जो हमारा आर्म होल है वो पूरा 1 इंच पे डाउन होगा। जब हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो वो 0.3 इंच या आधा इंच पे डाउन होता है। पर यहाँ पे जो आर्म होल है वो पूरा 1 इंच पे हम डाउन करेंगे क्योंकि हम जो ब्लाउज बना रहे हैं वो हाई नेक है। अब हम इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को एक के ऊपर एक रखा है और हम दोनों पार्ट की मार्किंग एक साथ कर रहे हैं। पर जब हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो वो दोनों पार्ट के लिए अलग अलग होती है। फ्रंट साइड के लिए अलग होती है और बैक साइड के लिए अलग होती है। तो जब हम बैक साइड की मार्किंग करेंगे तो वो हम 1.5 इंच पे करेंगे और जब हम फ्रंट साइड के लिए मार्किंग करेंगे तो वो हम 1 इंच पे करेंगे। दोनों मार्किंग करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये दोनों मार्किंग के बीच का जो गैप है वो 0.3 इंच पे आना चाहिए। इससे क्या है, जो हमारी फिटिंग है बैक साइड की वो परफेक्ट आएगी। उसके बाद हम इसकी गोलाई देंगे। तो हम गोलाई भी किस तरह से देंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पे मार्किंग करी है उसे हम नीचे वाली मार्किंग से मिलाते हुए गोलाई देंगे और जो हमने बैक पार्ट वाली मार्किंग की है उसे हम ऊपर वाले निशान से मिलाते हुए गोलाई देंगे। अब हमें इसे पूरा गोल भी नहीं रखना है, इसके लिए हम इसको डाउन कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे और बैक साइड में हम इसे डाउन कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आर्म होल को डाउन किया है वो पूरा 1 इंच पे डाउन किया है। तो हम आर्म होल को क्यों डाउन करते हैं? क्योंकि जब हम स्लीव को अटैच करते हैं तो यहाँ पे क्रीज आती है, लेकिन अगर आप आर्म होल को डाउन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम अपने शोल्डर को देखेंगे कि हमें शोल्डर को कितना डाउन करना है। तो यहाँ से हम जो शोल्डर है वो पूरा 1 इंच पे डाउन करेंगे। 1 इंच पे हम इसलिए डाउन करेंगे क्योंकि ये हाई नेक ब्लाउज है और जो हमारा चेस्ट का साइज है वो 34 है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा शोल्डर डाउन हो रहा है वो 1 इंच पे डाउन हो रहा है। अगर साइज बड़ा होगा तो हमारा शोल्डर 1.25 इंच पे डाउन होगा। तो हमें जो अपना शोल्डर डाउन करना होता है वो हमें हमारे चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग डाउन करना होता है। अगर हमारा चेस्ट साइज ज्यादा रहता है तो वो ज्यादा डाउन होता है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। दोनों पार्ट को हमने एक के ऊपर एक जमाया हुआ है। तो अब हम हमारा नेक देखेंगे कि हमें अपना नेक कितना लेना है। तो जब भी हम हाई नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो जो उसमें हमारा नेक रहता है वो छोटा रहता है। तो यहाँ पे हम नेक की मार्किंग 2.25 पे करेंगे। अगर आपका चेस्ट साइज ज्यादा है तो आप नेक 2.5 इंच तक ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे।
नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम देखेंगे कि जो हमें हमारे कॉलर की मार्किंग है वो कितने इंच पे करनी है। तो जहाँ से हमने अपने नेक की मार्किंग की है वहीं से हम अपने कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ से 1.75 इंच पे निशान लगाऊंगी अपने कॉलर के लिए। 1.75 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के लिए हम नेक के लिए यहाँ भी निशान लगाएंगे। तो हमने जो हमारा नेक लिया था 2.25 इंच का, यहाँ भी हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे मिला लेंगे। और यहाँ से हम अपने कॉलर के लिए शेप देंगे। शेप देने के लिए हम अपने कॉलर की मार्किंग करेंगे। और मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो मार्किंग करने के लिए हम अपने शोल्डर देखेंगे कि हमारे शोल्डर कितने हैं। तो हमारे शोल्डर यहाँ पे है 5 इंच। यहाँ हम इंची टेप से शोल्डर को हाफ कर लेंगे। तो हमारे शोल्डर हाफ करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 0.5 इंच हम यहाँ से कम कर देंगे। कम करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा कितने इंच पे आ रहा है। तो यहाँ से हमने जो 0.5 इंच कम किया था उस पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम हमारे नेक से इसको नाप के देखेंगे तो ये हमारा 2 इंच पे आ रहा है। 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहीं से हम अपने कॉलर के लिए मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हमें हल्का सा गोलाई में ले जाते हुए ऊपर जो हमने नेक के लिए निशान लगाया था वहाँ पे हम मिला देंगे। इसे अच्छे से मिलाते हुए आपको ऊपर की तरफ लेके आना है और जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमने इसको गोलाई दी है। गोलाई देने के बाद अब जो हम हमारे नेक की कटिंग करेंगे वो नीचे वाले निशान से नहीं करेंगे, ऊपर वाले निशान से हम इस पूरे पार्ट को काटना स्टार्ट करेंगे। दोनों पार्ट को हम अच्छे से बिछा लेंगे और इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। नेक से हमें इसे काटते हुए लेके आना है और जो हमने गोलाई दी है सेम वैसे ही गोलाई में आपको इसे कट करना है। शोल्डर जो हमने डाउन किए थे आपको उसको डाउन करते हुए कट करना है। उसके बाद जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे तो जो हमने फ्रंट साइड का आर्म होल डाउन किया था हम उसे नहीं काटेंगे। जो हमने बैक साइड का आर्म होल कट किया था हम वहीं से इसकी कटिंग करेंगे और इस पूरे पार्ट को अच्छी तरह से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था वो हमारा फ्रंट पार्ट था। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस पे फ्रंट पार्ट लिख दिया है और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है। अब तक इन दोनों पार्ट की जो मार्किंग हुई है वो सेम ही हुई है। इसमें जो डिफरेंट था बस आर्म होल में हमने डिफरेंट देखा। उसके बाद अब जो हमारी मार्किंग होगी वो दोनों पार्ट के लिए अलग अलग होगी। जो हमने आर्म होल डाउन किया था 1 इंच फ्रंट पार्ट के लिए वो हम फ्रंट पार्ट में कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद अभी हमारा फ्रंट पार्ट कट के पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम अपने नेक के लिए मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब जो हम नेक की मार्किंग करेंगे तो हमने जो स्टार्ट में नेक के लिए निशान लगाया था आगे से वहां से हम इसकी गहराई 5 इंच पे लेंगे। आप चाहे तो अपने नेक की गहराई और ज्यादा ले सकते हैं। वहां से हम 2.25 इंच पे मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के लिए अब हम अपने नेक का शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने नेक के लिए निशान लगाया था हम वहां से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद हम जो 1 इंच का निशान लगाया वहां से 0.3 पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले जाके तिरछा मिलाएंगे और नीचे से गोलाई मिलाएंगे। तो ये मैंने ऊपर की तरफ इसे तिरछा मिला लिया है क्योंकि हम कॉलर वाला नेक बना रहे हैं इसलिए हमें इसे तिरछा मिलाना है और नीचे की तरफ इसे हमें गोलाई में लेते हुए आना है। हमने ये जो नेक का शेप दिया है इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.2 इंच रखी है। अब हम इसे डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, हम इसे कैनवास पेपर के ऊपर कट करेंगे। तो हम कैनवास लेंगे, उसे फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद अब जो ये नेक है हम इसे कैनवास के ऊपर कट कर लेंगे। इससे जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग है वो दोनों परफेक्ट आएगी। अब ये जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक है वो कट के रेडी हो चुका है और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो कैनवास पेपर पे भी हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। अब जो ये कैनवास पेपर पे हमने नेक बनाया था इसे कुछ दूरी से हम कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक कट के रेडी हो चुका है। अब जो हमारे बैक पार्ट का नेक है उसे भी हम कैनवास पर ही कट करेंगे। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट के चेस्ट के सेंटर पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारे शोल्डर देखेंगे। तो हमारे शोल्डर जितने भी रहेंगे उसे हम इंची टेप से हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद ये हमारे शोल्डर का सेंटर आ गया, इसे अब हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट कितना है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है 9 इंच। तो हमने जो शोल्डर का सेंटर निकाला है वहां से हम 9 इंच पे लगाएंगे एक निशान। उस निशान के बाद हम उसमें 0.5 इंच प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5। तो हम शोल्डर से नाप के देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 9.5 पे। तो हम 9.5 पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट रहता है शोल्डर से उसमें हमें 0.5 प्लस करना रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है 8 इंच। तो हम 8 इंच पर मार्किंग नहीं करेंगे, हम 8 इंच का हाफ कर लेंगे। तो इंची टेप से हम इसका हाफ करके देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, इसका हम हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 इंच। तो हम 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हमें हमारे ब्लाउज का सेंटर पॉइंट मिल चुका है। ये हमारे ब्लाउज का सेंटर पॉइंट है जिसे हम दोनों साइड से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों साइड से हमें इसे कितना दबाना होता है, तो दोनों साइड से हम 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और जिस तरह से हम इस मार्किंग को मिला रहे हैं सेम उसी तरह से हम इसकी सिलाई भी करेंगे। उसके बाद जो हम हुकाई करने वाले हैं वो हम फ्रंट पार्ट में ही करेंगे, लेकिन जो हुकाई की पट्टी होगी वो सिर्फ़ नीचे-नीचे लगेगी, ये हम सिलाई करते टाइम समझेंगे। तो अब हमारा फ्रंट पार्ट कट के पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे कि बैक पार्ट में हमें किस तरह से निशान लगाना है और इसके कॉलर को हम किस तरह से कट करें। तो इसके कॉलर को कट करने के लिए हम इस कॉलर को कपड़े पे नहीं कैनवास पे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैनवास लेंगे और उसे डबल फ़ोल्ड करके बिछा लेंगे। अब हम कैनवास पे अपने बैक पार्ट की पूरी तरह से मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच की दूरी से हम अपने कैनवास को कट कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 इंच का निशान लगाया है और कुछ दूरी से अपने कैनवास को कट कर लिया है और ये जो है ये हमारे बैक पार्ट की कॉलर बनके रेडी हो चुकी है। अब हम अपने बैक पार्ट के लिए टक्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने 4 इंच पे मार्किंग की है, नीचे से मैंने 5 इंच पे मार्किंग की है और दोनों साइड पे मैंने 0.3 इंच की मार्किंग की है। तो अब हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने कॉलर की कटिंग करी थी उसे हम फैब्रिक पे कट करेंगे। तो इसे फैब्रिक पे हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे और कुछ दूरी से आपको इसे कट करना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कॉलर थी। सेम ऐसे ही हम हमारे बैक पार्ट की कॉलर को भी कट कर लेंगे और अब हम इसकी सिलाई देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने फ्रंट पार्ट को लिया है। तो हमने फ्रंट पार्ट में जो तीरे के निशान लगाए थे उसे हम जॉइंट कर लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज नहीं है, इसमें बस हमने एक-एक तीरे रखे हैं। तो इसे हम दोनों तरफ से जॉइंट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम हमारे बैक पार्ट में भी जो हमने टक्स के निशान लगाए थे, उन्हें भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट के जो टक्स के निशान थे उन्हें हमने जॉइंट कर लिया है। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारा जो नीचे से ओपन है, इसमें हम पट्टी को जॉइंट करेंगे। पट्टी लगाकर हम इस पार्ट को पैक कर देंगे। सेम ऐसे ही हम हमारे फ्रंट पार्ट में भी पट्टी लगाएँगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको इस पट्टी को लगाना है। पट्टी को अटैच करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लाउज़ में जो हमने तीरे के निशान लगाए थे, सबसे पहले हम उन्हें जॉइंट कर लें, उसके बाद हम पट्टी को अटैच करें। इससे जो हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो पट्टी लगा के हमने हमारे ब्लाउज़ को रेडी कर लिया। अब इसके बाद हम हमारे ब्लाउज़ के कॉलर देखेंगे। तो ये जो कॉलर है इसे हमने कपड़े पे कट किया था, अब इसे हम कपड़े में अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम फ्रंट साइड की कॉलर को भी कपड़े से अटैच कर लेंगे। तो अब हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कॉलर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम अपने फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको इस पे सिलाई लगानी है। 0.3 इंच की दूरी से आपको पूरी कॉलर पे सिलाई को लगाते हुए लाना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपने ब्लाउज़ पे इस कॉलर को अटैच कर लेना है। अब ये जो हमारे फ्रंट पार्ट का नेक था इसमें हमने कैनवास अटैच कर दिया। इसमें हम बारीक-बारीक कट लगा लेंगे और जो हमारा कैनवास है उसे हम अंदर की साइड फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसे बहुत ही फिनिशिंग से हम इसमें पूरे में सिलाई से इसे पैक कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी को अटैच करेंगे। हुकाई की पट्टी को अटैच करने के लिए हम 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमने 5 इंच की मार्किंग की है, यहीं तक हम हुकाई की पट्टी को लगाएँगे। तो सबसे पहले हम आई की पट्टी को जॉइन करेंगे। तो आई की पट्टी मैंने रेडी कर ली है, मैंने इसे एक साइड से फ़ोल्ड किया था। अब यहाँ से हम आई की पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको आई की पट्टी को लगाना है। जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ सेम वैसे ही सिलाई करते हुए आपको इसे नीचे तक लेके आना है। उसके बाद हमें इसे फ़ोल्ड कर लेना है। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ों में हुकाई की पट्टी को लगाते हैं सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी इस पट्टी को जॉइन कर लेना है। अगर आप इस तरह से हुकाई की पट्टी को जॉइन करते हैं तो जब भी आप हाई नेक ब्लाउज़ बनाएँगे तो उसमें आपको फ्रंट साइड से इसको फुल ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही साइड में चेन को लगाने की ज़रूरत है। इस तरह से हुकाई करने से आपकी जो फ्रंट साइड की फिनिशिंग है और फिटिंग है दोनों परफेक्ट आती है। ये हमारी आई की पट्टी बनके रेडी हो चुकी है। सेम ऐसे ही हम हुक की पट्टी को लगा लेंगे। हुक की पट्टी को भी सेम इसी तरीके से हम जॉइन कर लेंगे। तो अब हमारे फ्रंट पार्ट में जो हुकाई की पट्टी है वो बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमने हुक की पट्टी को भी अंदर की साइड फ़ोल्ड कर दिया है। कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इससे आपके फ्रंट पार्ट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब हमारा फ्रंट पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर की साइड में बटन अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम एक पट्टी रेडी करेंगे। इस पट्टी को फ़ोल्ड करके बिल्कुल बारीक से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको हम पलट लेंगे, सुई की मदद से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको हम पूरी तरह से रेडी कर लेंगे। इस पट्टी को हम हमारे फ्रंट साइड के जो नेक है उसमें हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसमें दोनों साइड निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे अटैच कर देंगे और दूसरी साइड पे सेम मार्किंग पे हम बटन अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम बटन लेंगे और बटन को लगाएंगे। बटन को आपको अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। इससे जो आपके नेक का कॉलर है बिल्कुल फिट बैठेगा।
हमारे फ्रंट साइड में बटन लग के रेडी हो चुकी है। तो अब हमारा जो फ्रंट साइड है वो पूरी तरह से रेडी हो गया। अब हम बैक साइड देखेंगे कि हमें बैक साइड में किस तरह से कॉलर को अटैच करना है। तो अब हम हमारा बैक पार्ट लेंगे, इसकी कॉलर लेंगे जिससे हमने कपड़े से अटैच कर लिया था। इन दोनों पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे। हल्के-हल्के से कट लगा के कैनवास को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सिलाई से हम इसे पैक कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट कर लेंगे। अब जो इनके शोल्डर है उसे जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करते समय आपको इन्हें बराबर रख लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको दोनों शोल्डर को बराबर रखते हुए जॉइंट कर लेना है। हमने इस ब्लाउज को स्लीवलेस रखा है। आप चाहें तो इसमें स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। हमारा ब्लाउज बन के रेडी है। आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा।